कर वोट दिलवाया जा रहा है। वोटरों से बात की है न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार ने। शिवहर लोकसभा क्षेत्र के लिए मतदान लगातार जारी है और इस वक्त हम रीगा में हैं। बूथ संख्या 224 मध्य विद्यालय है रीगा मिल, और यहाँ की थोड़ी तस्वीर देख लीजिए, कितनी भारी संख्या में वोटर जो है यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं। थोड़ी हम बात कर लेते हैं जो लोग हैं यहाँ पर, क्या दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत है सर, यहाँ पर देख लीजिए, हम लोग सुबह 6 बजे से आए हुए हैं, यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है अभी तक। ऐसा कारण क्या है? कारण है देख लीजिए, यहाँ पर दिक्कत हो रहा है, पुलिस एजेंट बढ़ाइए, अधिक मतदान। केवल जब महिला जा रही है तो पुरुष को रोका जा रहा है। महिला पुरुष के बात नहीं है, यहाँ पर कामें नहीं निकल रहा है सर, धीरे धीरे धीमी गति हो रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम छोटन यादव हुआ। महिला और पुरुष वोटर को एक एक करके यहाँ से भेजा जा रहा है, इस चीज़ को देखना होगा। आप एक साथ लोगों को क्यों नहीं, मतलब किस तरीके से सिस्टम, क्या आपने दो नहीं बनाए एक ही जगह? जब महिलाएं जा रही हैं तो पुरुष को रोका जा रहा है। मेरे पास एक ही ईवीएम है, एक ही ईवीएम में है तो कैसे बना देंगे? एक ही ईवीएम में जा रहा है सबका वोट, तो 5 महिला ले रहे हैं, फिर 5 पुरुष ले रहे हैं, उसके बीच में जो बुजुर्ग महिला चाहे बूढ़े आदमी आ जा रहे हैं उनको जाने दे रहे हैं। तो देखना होगा, प्रशासन को नोटिस में लेना होगा। निर्वाचन आयोग भी न्यूज़ 18 की खबर को लगातार गंभीरता से ले रहा है। मतदाताओं की क्या अपील कर रहे हैं आप लोग? अपील क्या कर रहे हैं? निर्वाचन आयोग से क्या अपील है बताइए? लिखने वाला आदमी कम है, आदमी 2 आदमी बढ़ा दीजिएगा, फटाफट लिखाएगा, आदमी पास होगा। अच्छा, मतदान कर्मी की संख्या बढ़ाई जाए। हाँ, आदमी लिखने वाला कम है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 रीगा, शिवहर लोकसभा क्षेत्र। तो देखिए, अलग अलग मतदान केंद्रों से एक तस्वीर जो है वो हमारे रिपोर्टर्स आप तक पहुंचा रहे हैं। हम भी लगातार आपसे अपील भी कर रहे हैं, वोट के लिए निकलिए, वोट कीजिए। जो वोटिंग प्रतिशत 9 बजे तक का आया है उसे 11 बजे तक और भी ज्यादा बढ़ाना है, क्योंकि 6 बजे तक आपके लिए वक्त है। वाल्मीकि नगर के कुछ बूथों की अगर बात करें तो यहाँ पर 4 बजे तक ही मतदान होना है। तो ऐसे में अपने समय को देखते हुए आप मतदान करने के लिए जरूर से जरूर पहुंचिए। तो देखिए, मतदान की एक एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये चरण छठा है। 8 सीटें बिहार की है तो 4 सीटें झारखंड की, और पूरे देश की अगर बात करें, जहां 8 राज्य केंद्र शासित प्रदेश और यहां की 58 सीटों पर सुबह 7 बजे से वोट डाले जा रहे हैं। और इस वोटिंग के एक एक रंग, एक एक अंदाज जो है वो न्यूज़ 18 बिहार झारखंड आप तक पहुंचा रहा है। और इसके साथ साथ जहां कहीं से भी गड़बड़ी की खबर सामने आ रही है, कोई तकनीकी खामी हो रही है, अगर वोटिंग में बाधा पहुंच रही है तो वो भी खबर लगातार हम पहुंचा रहे हैं। और इस बीच वोटिंग परसेंटेज सामने आ गया। बिहार में अब तक 9.66% जो वोटिंग है वो अब तक हो चुकी है, और ये वोटिंग परसेंटेज 9 बजे तक का है। उसके बाद से वाल्मीकि नगर सीट की बात करें तो 8.55% वोटिंग अब तक हुई है। शिप्रा, बाकी सीटों का हाल क्या? बिल्कुल, और देखिए पश्चिम चंपारण की बात कर लेते हैं। 9.35% वोट अभी तक पश्चिम चंपारण में डाले जा चुके हैं, 9 बजे का बता रहे हैं। पूर्वी चंपारण की बात कीजिए, पूर्वी चंपारण में 8.95% अभी तक वोटिंग जो है वो हो चुकी है। शिवहर की बात कर लेते हैं। शिवहर में 9.25% यहां पर वोटिंग हुई है, और ये भी सीट काफी हॉट है, और यहां भी काफी प्रत्याशियों ने जोर लगाया। वैशाली की अगर बात करें तो 11.95% वोटिंग हुई है, तो यानी कि वैशाली की स्थिति ठीक नजर आ रही है। गोपालगंज में 9.49% वोटिंग अब तक हुई है, और वोटिंग परसेंटेज जो है वो 9 बजे तक का है। सिवान की बात करें तो बिल्कुल, देखिए दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें राहुल, तो 10.54% वोट के साथ सिवान दूसरे नंबर पर। वैशाली में सबसे ज्यादा वोट अभी तक डाले गए हैं। महाराजगंज में 9.06% वोट जो है अब तक डाले जा चुके हैं। 9 बजे तक का मतदान प्रतिशत हम दर्शकों को बता रहे हैं। हालांकि ये आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ेगा, और आंकड़ों को बढ़ाना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप वोटिंग केंद्र पर पहुंचेंगे, वोट डालेंगे, और उसके बाद ये आंकड़े आगे ही बढ़ते चले जाएंगे। और इस बार जमकर वोटिंग इसलिए भी करनी है क्योंकि अभी तक बिहार में जो ट्रेंड देखने को मिला है उसमें वोटिंग परसेंटेज कम है। बिल्कुल, इस बीच देखिए बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर जो है ये बड़े से स्क्रीन पर आएगी, उससे बड़ी खबर से भी हम आपको अवगत कराते हैं। तो मोतीपुर के बूथ संख्या 352 पर वोटिंग शुरू हुई है। 2 घंटे बाद से यहां पर वोटिंग शुरू हुई। जैसा कि हमने कहा था कि जहां पर गड़बड़ी की खबरें सामने आ रही, उस गड़बड़ी को भी हम दिखा रहे हैं। वाल्मीकि नगर से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर मोतीपुर के बूथ संख्या 352 पर अब वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। तो देखिए, 2 घंटे मतदान अगर रुकता है तो इसका बड़ा महत्वपूर्ण मायने हो जाता है कि उतनी देर तक वोटिंग रुकी रहती है। हालांकि कोशिश लगातार की जाती रही कि कैसे वोटिंग वहां पर शुरू कराई जा सके, और वोटिंग अब शुरू हो गई है। यानी कि जो लोग लाइन में लगे हुए थे, जो कतार में लगे हुए थे, अब आसानी से वोट कर सकेंगे। दिक्कत उन्हें कुछ कहीं नहीं होगी। हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए खामी हो, थोड़ी देर के लिए परेशानी हो, लेकिन इस बीच अगर आप खड़े रहते हैं, डटे रहते हैं, तो आप अपना मतदान करके ही आप मतदान केंद्र से वापस लौटिए।
अगर चाहिए आप। और देखिए, पटना में निर्वाचन आयोग लगातार सभी 6000 बूथों पर मॉनिटरिंग कर रहा है। निर्वाचन आयोग में लगातार न्यूज 18 का जलवा देखने को मिल रहा है। निर्वाचन आयोग न्यूज 18 के जरिए हर खबर पर नजर रख रहा है। निर्वाचन आयोग के पदाधिकारी ने न्यूज 18 की तारीफ भी की और निर्वाचन आयोग से अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण। लोकसभा के छठे चरण का मतदान जो है वो जारी है और फिलहाल हम निर्वाचन आयोग का जो कंट्रोल रूम है वहां की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि तमाम निर्वाचन जो पदाधिकारी हैं और जो लोग हैं वो पूरी टीम यहाँ पे लगी हुई है। न्यूज 18 का जलवा किस तरह से हमेशा बरकरार रहता है वो छठे चरण में भी देखा जा रहा है। और आपको बता दूं कि यहाँ पे निर्वाचन आयोग में जो स्क्रीन लगे हैं उसमें सबसे बड़ा स्क्रीन अगर आपको दिखाई पड़ेगा तो न्यूज 18 का, और लगातार जो है यहाँ पे जो टीम है निर्वाचन आयोग की वो न्यूज 18 को देख रहे हैं और कहीं से भी कोई सूचनाएं अगर आती हैं तो उसमें फौरन और तत्काल एक्शन जो है वो लिया जा रहा है। हमारे साथ अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी जो है वो सभी जगह बहुत शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है। लगभग हमारे आज 14,872 पोलिंग स्टेशंस पे पोलिंग चल रही है और सभी जगह जो है शांतिपूर्ण तरीके से अच्छा चल रहा है। इस बार उम्मीद है कि इस बार का जो वोटिंग परसेंटेज है पिछले बार से बेहतर हो पाएगा। पूरी उम्मीद है और जो उत्साह हम लोगों को सुबह से देखने मिल रहा है मतदाताओं में, पूरी उम्मीद है कि 2019 के बीटीआर को हम लोग क्रॉस करेंगे आज। न्यूज 18 भी अपनी कोशिश कर रहा है, लगातार लोगों से अपील भी करता है, कैसे देखते हैं? नहीं, बहुत इम्पोर्टेंट है और आप लोगों के माध्यम से जितने भी मतदाता हैं उनको और जागरूकता प्राप्त होती है। जो हम लोग कार्य कर रहे होते हैं, जो उनके लिए फैसिलिटीज मतदाताओं के लिए पोलिंग स्टेशंस पे होती है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है आप लोगों का, जो सभी मतदाताओं तक हमारी बात पहुंचाते हैं। लगातार जिस ढंग से न्यूज 18 अपनी भूमिका निभा रहा है, इसे लेकर के निर्वाचन आयोग भी मानता है कि न्यूज 18 की भूमिका इस चुनाव में सबसे बेहतर और सबसे बड़ी है। कैमरा पर्सन अमित के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। बिल्कुल, तो देखिए 6000 बूथ और इन 6000 बूथों पर लगातार राज्य निर्वाचन आयोग की नजर है और राज्य निर्वाचन आयोग की नजर न्यूज 18 बिहार झारखंड के स्क्रीन पर भी। और इस बीच बड़ी खबर जो सामने आ रही है वाल्मीकि नगर से बड़ी खबर सामने है, जहां बूथ संख्या 67-68 पर मतदान बाधित होने की खबर है। बेलवा में गांव में मतदान जो है वो बाधित हुआ है। सुरक्षा बलों पर दुर्व्यवहार का आरोप लगा है, वोटर्स के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगा है। तो ये मामले को सुलझाने की कोशिश जारी है। बूथ संख्या 67-68 और 69 पर वोटिंग बाधित होने की खबर जो है वो सामने आ रही है। बेलहवा गांव में मतदान के लिए वोटर नहीं आ रहे हैं। सुरक्षा बलों पर मतदाताओं के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लग रहा है। सूचना के बाद मामले को सुलझाने की कोशिश जारी है। तो ऐसी कुछ जगहों से खबरें सामने आ रही जहां पर वोटिंग बाधित बीच बीच में हो जा रही है। वहीं शिवहर के रीगा विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 224 पर मतदाताओं की लंबी लाइन लगी हुई है। 224 नंबर बूथ पर एक ही ईवीएम है और 5 पुरुषों और 5 महिलाओं को एक एक कर वोट दिलवाया जा रहा है। वोटरों से बात की है न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार ने। शिवहर लोकसभा क्षेत्र के लिए मतदान लगातार जारी है और इस वक्त हम रीगा में हैं। बूथ संख्या 224